समुद्र मंथन किस पर्वत में किया गया था? अच्छा। और अभी वह समुद्र कहाँ पर है? तो अब आप क्या वो लोकेशन चाहती हैं कि कहाँ हुआ था? नहीं नहीं गुरुजी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो समुद्र था वो कहाँ पर है अभी? ठीक है, रुको जरा। अब आपको निश्चित स्थान बताऊं क्या? मतलब वहाँ चलूं मैं आपको लेके? नहीं गुरुजी। दिखाऊं कि ये रहा वो। आप क्या चाहती हो, मैं समुद्र में डूब जाऊं? मेरे पापा दूसरी लेडीज के चक्कर में है, मेरी माँ यहाँ पे आई है, मेरी छोटी बहन आई है। कौन लेडीज के चक्कर में है? मतलब दूसरी लेडीज के चक्कर में है मेरे कौन पापा। लेडीज है वो? मतलब मैं बता नहीं सकता, मतलब मेरे गांव के ही है वो। हाय हाय, बस यही एक कमी रह गई थी। देखो बच्चे को ही पता है कि पापा का चक्कर है, खुल्लम खुल्ला प्यार कर रहे हैं इसके पापा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? देखो दूसरी स्त्री के चक्कर में बेचारे एक बच्चे की जिंदगी, एक पुत्र से एक पिता का साया चला गया। तो कब से है ये चक्कर? जब मैं छोटा सा था तभी से ही। अच्छा है मैं अंधा हूँ। घर के आदमी है जो कर रहे, पूजा पाठ हम नहीं करना है। पूजा पाठ करने से मना कौन करता है? हमारे पति देव और सास ससुर तीनों करते हैं मना। कहाँ आए हैं पति? पति देव तो नहीं आए पर सासू माता आई हुई कहाँ है? एंड में होगी वहाँ का आदमी। क्या नाम है सास का? उसको नाम तो है मरनी देवी। क्या? बरनी? मरनी देवी नाम है जी। मरनी? जी। मरनी देवी कौन है? नहीं, हम आपसे ये पूछना ये चाहते कैसा नाम है मरनी मैया? चाहे जैसा भी रहे उसको नाम रखने वाला को पता होगा। बात तो सही है। मैंने 2 पुत्र है, एक पुत्र की जो 3 साल से समस्या है कम हो ही नहीं रहा है। क्या समस्या है? वो दाग है। अच्छा, दाद? जी। दाद खाद खुजली? तो दाद तो ठीक हो जाती है, इसमें क्या? नहीं हो रही, 5 गो डॉक्टर फेल हो गया। गुरुजी डॉक्टर फेल हो गए? आजकल डॉक्टर इसलिए फेल हो रहे हैं, पेपर ही लीक हो जा रहे हैं डॉक्टरों वाले। गुरुजी, हमारे पति बहुत लड़ाई करते हैं। बात कराओ पति से। टेंशन लेने का नहीं। पत्नी से बात नहीं करते? बात तो करते ही है, सब कुछ करते हैं। पत्नी से प्यार नहीं करते? प्यार करते हैं जी। झूठ बोल रहा है। पत्नी तो कह रही है प्यार नहीं करते। तब हम कैसे, अब आपको हम कह रहे हैं अभी इसको प्यार कैसा चाहिए, क्या कैसा कैसा चाहिए ना चाहिए, हमें क्या पता, हम तो करते ही अपने से। ये भगवान क्या जुल्म है। बोलते हैं कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। अच्छा। तुम्हारे पास दिमाग है ही नहीं, तो वैसे ही बोलती रहती है। खत्म। और यहाँ से जाएंगे ना तो फिर हमसे लड़ाई करने लाए। अरे बात कराओ पति से। अब देख तू, टेंशन नहीं लेने का, अपन है ना। बेटा पत्नी प्रेम की वस्तु है, लड़ाई की वस्तु नहीं है। आपको भोजन बना के कौन देता है? पत्नी देती है। रुको जरा, सबर करो। क्या क्या बनाती है? सब बनाती है जो घर में बनते हैं। तो क्या अच्छा लगता है उसका बनाया? अच्छा लगता तो है। दिमाग है कि नहीं है। और अभी तो रुको। जैसे हम सीधा सोचते हैं, ये उल्टा सोचते हैं। आप बस एक काम करो, अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करो। छोटे बच्चे को भी प्रेम चाहिए, बूढ़े को भी प्रेम चाहिए, आपको भी प्रेम चाहिए, पत्नी को भी प्रेम चाहिए। तो प्रेम दो और प्रेम लो। ठीक है। इसी से खुशहाली है। पैसे से व्यक्ति खुश हो ना हो, पर प्रेम से खुश होता है। पैसा कमा रहे हो और परिवार ही खुश नहीं है तो उस पैसे की कोई वैल्यू है? नहीं, कोई वैल्यू नहीं। इसलिए पैसे को नीचे रखो, परिवार को ऊपर रखो। मानना पड़ेगा। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। पर ये गुस्सा करती है, बहस करती है। अरे मैं समझा दूंगा उसको, गुस्सा नहीं करेंगे। पर आप प्रेम करो। चलो पत्नी को आई लव यू कहो। आई लव यू। अब तुम भी कह दो। आई लव यू। अब सुनो, शिकायत ज्यादा ना किया करो। पति भी काम करेगा ना, काम नहीं करेगा गृहस्थी कैसे चलेगी? यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। बहस कर लेती है, गुस्सा हो जाती, लड़ाई हो जाती, फिर मैं इसका चरण पकड़ता हूँ कि माफ कर दो, क्षमा कर दो। उसके बाद भी ये क्षमा नहीं करती है, गुस्सा में रहती है, गुस्सा दिखाती है। हाय हाय, बस यही एक कमी रह गई थी। आप कैसे हो, तरक्की कैसे करें? गुड क्वेश्चन। तरक्की करना है? हाँ जी। कितनी तरक्की चाहते हो? वो माता पिता का नाम रोशन करना है। अच्छा। तो आपका नाम क्या है? अभिषेक। तो अभिषेक नाम क्यों रखा? रोशन ही नाम रख लेते। हो गया नाम रोशन। यही नहीं, अभी और सुनिए कि जब राम लक्ष्मण का वनवास हुआ इन तीनों लोगों को, मैया सीता को, प्रभु राम और लक्ष्मण जी को। अच्छा। तो इनकी उम्र कुछ 18-20 साल रही होगी। ठीक है। राम जी की तो ये 14 वर्ष का वनवास हुआ। ठीक है। तो 16 और 14 हुए जाके 30 वर्ष। अरे कहना क्या चाहते हो? तो गुरु जी उनकी दाढ़ी मूंछें नहीं आई थी।
तो आप क्या चाहते हैं कि दाढ़ी मूंछ आ जाए? पति ने मुझे छोड़ दिया। क्यों? दूसरी औरत के साथ रहता है, उसके लिए एक लड़का है, उसने बोल दिया यही मेरा बेटा, ये मेरी बीवी है। आपके संग तलाक दे दिया? नहीं दिया। तो कब ये दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया? जी 2024 से। तो जो बच्चा उसके संग है वो इसी का है? नहीं, उसका पति है, उसने अपना पति भगाया हुआ है। बड़े खतरनाक लोग हैं। दोनों ने मार पिटाई करके भगा दिया। अच्छा, उसने अपने पति को भगा दिया जी। और आपके पति ने आपको भगा दिया जी। और दोनों उनका इलू इलू चालू हो गया। जी। सिस्टम पार देंगे। कह रहे हम लिव इन में रह रहे हैं। पुलिस वाले से कह रहे थे कि हम लिव इन में रहते हैं। सिस्टम पार देंगे। ऐसे लोगों को अच्छा डंडे में तेल लगाकर वो मारना चाहिए, उल्टा लटका कर। सही पकड़े हैं। तो आप चढ़ो उसकी छाती में, औरत की दांत तोड़ो 3-4। जी मैं गई थी तो मैंने उसके बाल पकड़ लिए थे, तो उसने मेरे को भी मारा और वो ऊपर से दोनों जने मेरे को मारने लग गए। यही नहीं, अभी और सुनिए। पति आपको मार रहा था? जी। तो आप उसकी छाती पे नहीं चढ़ पाई, दांत नहीं तोड़ पाई? नहीं, वो इतनी मोटी कर रखी है खिला खिला के। वो मोटी है? हाँ जी। तो मोटी जो धक्का मारना गिर जाएगी? नहीं गिरी, बहुत ताकत है सर उसके अंदर। अच्छा जी। मैं टेंशन में ऐसी हो गई। ये भगवान क्या जुल्म है। वो खा खा के हो गई मोटी? जी, उसको वो बढ़िया बढ़िया नकली वाली हो गई मोटी, असली वाली हो गई पतली। सर भाई ये ड्रिंक करता है, ठीक है, तो अब ड्रिंक उसको नहीं छोड़ रही है या भाई नहीं छोड़ रहा है उसको? दारू की बोतल तो जाके उसके मुंह में खुलना जाती होगी। बिल्कुल गुरुजी। इसलिए आपका भाई ही गलत आया है। भाई भाई है ना? बात कराओ। हेलो। हेलो भाई। राधे राधे महाराज जी। कितने लिए हो? बिल्कुल नहीं। आज नहीं पिए? अरे बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। बहन झूठ बोल रही है। ना वो तो होली दिवाली पे कभी यार दोस्त मिल जाए तो हो जाता है। तो अभी होली पे कितनी पिए? बियर सियर चल जाती है पार्टी। ये बियर क्या होती है? बिस्की होती है। मिलती होती है? बिस्की। बिस्सी? गस्सी बिस्सी? हाँ बिस्की पेप्सी में। पेप्सी? ये पौवा पीते हो? अरे पौवा हुआ नहीं, बियर। ये बियर क्या है? बियर दारू होती है? नहीं बियर। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। थोड़ा नॉर्मल रहता है उसमें। अबे साले। तो फिर अपनी बहन को ही पिलाया करो ना बियर, नॉर्मल है तो। लो कोई ना महाराज, राधे राधे। अभी मेन समस्या मेरी फिलहाल शादी की जो एज हमारी 25 से 26 साल हो चुकी है। अच्छा, क्या चाहते हो? तो एक पंडित जी ने बताया था कि जो जब तक लक्ष्मी नहीं आएगी, जब तक आपके यहाँ हाथ में लक्ष्मी नहीं टिकेगी। हाँ तो ले आओ लक्ष्मी। अब मिली तो नहीं। आजकल लोग लड़की को पेट में ही मरवा देते हैं। हाँ। पता नहीं आपके हिस्से की किसी बाप ने मरवा तो नहीं दिया पेट में? हाँ। अरे देवा, कहीं वो पेट में ही तो नहीं निपट गई? ये लगता है कि 8 जगह भेजा है हमने अपना, जो वो बोला जाता है ना टीपना, 8 जगह भेजा है, अभी कहीं से जवाब नहीं आया। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? 2 साल हो गया। जल्दी है? नहीं इतनी जल्दी तो नहीं है, पर ये है एज बढ़े जा रही है। आजकल आदमी की एज रही कहाँ, 40 से 45 में निपट जाता है। क्या सोच है रे तेरी? तो आप सोच रहे हैं कि अब शादी वादी भी करके सांसारिक सुख ले लें? हाँ, कम से कम बच्चा 10, 11, 12, 14, 15 साल का जो है। जी। कितने साल का बच्चा है आपका? अभी कहाँ, अभी शादी नहीं हुई तो। नहीं, आप कह रहे हैं ना 14 साल का बच्चा। नहीं 14-15 साल का मतलब बच्चा हो जाएगा ये। हाँ। जब तक निपटने का नंबर आएगा। क्या बात कर रहे? ऐसा क्यों सोच रहे हो? अरे जवान रहो। अरे आजकल जो है 45 से ज्यादा कहाँ जी पा रहा है आदमी। अरे ये वो लोग हैं जो पिज्जा बर्गर ज्यादा खा रहे हैं। हाँ। ये गड़बड़े बाबा, ये 40-50 में निपट रहे हैं पिज्जा बर्गर वाले। मानना पड़ेगा। ऐसा देसी आदमी है, चने खा रहा है अंकुरित करके, तो हम सलाद खा रहा है, ककड़ी वो चल रहा है 70-80। बात तो सही है। तो तुम पिज्जा बर्गर नहीं खाते? नहीं नहीं। चाउमीन नहीं, बिल्कुल पानी पूरी नहीं। हाँ तो फिर तुम चलोगे 60-70। घर की दाल, घर की रोटी अच्छा खाओ, बाजार का खाओगे 50 में ही कहानी खत्म। 50 में कहानी खत्म है। राधे श्याम। चलो भगवान करे आपका ब्याह हो जाए। राधे राधे गुरुजी। कहो हस्बैंड। दारू के बिना मन ही ना लगता गुरुजी। पत्नी में ना लग रहे हो मन लाला? पत्नी में लगता है लेकिन दारू छोड़ने का ही मन ना करता। तो शराब पीना आपके हिसाब से सही है गलत?
नहीं गुरुजी, मैं शराब आज के बाद मैं राधे कृष्णा की कसम खाता हूँ कि मैं आज के बाद हाथ नहीं लगाऊंगा। इसकी वजह से मैंने ये जाप लिया है। जो मेरे दोस्त यार गंदे लोग थे, मैं उनको भी सलाह दूंगा कि दारू नहीं पीना है। शाबाश बेटा, ठीक है। और दारू से जिंदगी भी खराब होती है गुरुजी, बिल्कुल, ये मुझे पता है। रिश्ते भी खराब होते हैं, रिश्ते मेरा खराब हो चुका है गुरुजी, ऐसी कोई बात नहीं है। 3 साल से भी लड़ाई चल रही है हमारी दोनों की। तो अब ना लड़ना। नहीं, पी करके फिर मना लेते हैं ना सुबह सुबह गुरुजी। पत्नी को सवेरे मना लेते हो? हाँ, सुबह मान जाती है गुरुजी। कभी पायल ला के दे दिया, कभी साड़ी खरीदवा दिया गुरुजी, मान जाती है, वो तो अपनी हाथ की है। दारू एक ऐसा लत था कि मुझे दारू से प्यार था, पत्नी से कम था। अच्छा। अब मैं दारू और बीबी दोनों का मैं तुलना करूंगा 1 महीने तक लगातार कि छोड़ देना है आज से दारू 1 महीने तक। उसके बाद मैं देख लूंगा कि बीबी बढ़िया है तो बीबी को पकड़ लूंगा, और दारू बढ़िया लगेगा तो दारू को पकड़ लूंगा। अब आप शराब पियोगे तो उसकी जिंदगी तो बर्बाद। शराब नहीं पियेंगे गुरुजी, और जिंदगी इसको बर्बाद होने के लिए मैंने शादी नहीं करी गुरुजी, ऐसी बात नहीं है। फिर मैं इसको रखने के लिए शादी किया हूँ। जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो 2 रोटी तो बना के देगी ना गुरुजी। आपको नहीं पता लगता है कि शादी बहुत अच्छी चीज होती है। दारू ही नहीं पीते, सिगरेट भी पीते हैं, गांजा भी पीते हैं, बियर भी पीते हैं, हर एक नशा करते हैं ये। सिगरेट काहे पीते हो? गुरुजी मैं मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन सिगरेट नहीं छूटने की गुरुजी। बाकी दारू की मैंने बात किया ना आपसे गुरुजी, जिंदगी में एक नशा करना है बस। लेकिन बेटा ये बताओ, सिगरेट पीना सही है गलत है? नहीं गुरुजी, मेरे नजर से तो गलत है, लेकिन गुरुजी थोड़ा सा मजे के लिए पी लेते हैं। थोड़े थोड़े मजे के चक्कर में जिंदगी तो देखो, धुआं भीतर जाएगा सिगरेट का, वो धुआं भीतर जाकर किडनी लीवर को बिगाड़ेगा, डैमेज करेगा। गुरुजी गौशाला में हम इतना धुआं जलाते तो मेरे नाक के अंदर नहीं जाता क्या? वो धुआं अलग है, ये सिगरेट का धुआं अलग है गुरुजी, दोनों तो धुआं ही होता है। पर धुआं वो जो मच्छर भगाने वाला धुआं होता है, वो कोई अंदर थोड़ी खींचता है, सिगरेट तो अंदर खींचती है। जी, इसमें ऐसा करेंगे गुरुजी, सिगरेट फूंक लेंगे और अंदर नहीं गटकेंगे, बाहर फेंक देंगे, है ना? नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी, मैं बोलता हूँ कि मैं नशा करता हूँ, मैंने क्या इसका क्या उपाय है गुरुजी? बहुत परेशान हूँ मैं। नासा दारू दारू शराब। अच्छा, नासा के नशा वही नशा। मुझे लगा नासा करते हो, नासा तुम बना लोगे बच्चा। नहीं। नासा नहीं, नशा। जी, नशा करते हो? जी गुरुदेव। दारू कितने की पी जाते हो? मैं पीऊंगा तो गुरुजी खाना नहीं खाऊंगा, पीते ही रह जाऊंगा दिन भर। कौन सी पीते हो? मैं मतलब ब्रांड भी पीता हूँ, और पैसा नहीं रहेगा तो कुछ भी पी लूंगा, मतलब सही बात बोल रहा हूँ। कुछ भी पी लूंगा? नाली का पानी पी लोगे? नहीं, नारियल का पानी नहीं, मतलब ये सब स्वीट कुछ भी। हमारे गांव में बिहार से आया हूँ गुरुजी मैं। बड़े खतरनाक लोग हैं। प्रभु शराब बंद है बिहार में। ठीक है। तो आप लोगों को कहाँ मिल जाती है जब बंद? अरे बंद है तो तभी पूरा खुलियाम मिल रहा है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। गुरुजी आपके दर्शन के लिए आए हैं और छोड़ना चाहते हैं। हाँ, तो दर्शन करो और जाओ। नहीं, ऐसा थोड़े है, आप छुड़वा दीजिए कैसे भी। तो हम थोड़ी पिवा रहे हैं तुम्हें। नहीं पिला रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि पियो। नहीं भी। शराब पीने वाला तो धरती का बोझ ही है, ये समझो। तो बोझ जितना कम हो उतना अच्छा है। हम भी तो मैंने बोझे हैं ना। फिर दारू की बोतल में लिखा रहता है दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यदि तुम समझदार होते तो ये लाइन पढ़ लेते। तुम बेवकूफ हो 1 नंबर, किस लिए लाइन नहीं पढ़ पाए? पढ़े हैं गुरुजी, लेकिन क्या बोले। तो अब बताओ, समझदार हो कि बेवकूफ हो? बेवकूफ है। फिर अब आए ना लाइन पे। जिसे सदा गरीब रहना है वो दारू पिए, और जिसे गरीबी रेखा से ऊपर जाना है वो दारू का परित्याग कर दे। तुम दारू छोड़ दो, गरीबी रेखा से ऊपर चले जाओगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सिगरेट मेरे से छूट नहीं रही गुरुजी, तो ये कैसे छूटेगी आप बताएंगे गुरुजी? सिगरेट नहीं छूट रही है? सिगरेट नहीं छूट रही गुरुजी। अच्छा। तो सिगरेट अपने आप आके आपके मुंह में घुस जाती है? गुरुजी पता नहीं, दुकान में जाता हूँ तो सबसे पहले सिगरेट लेता हूँ। कितने रुपया की? ये 10 रुपए की एक, और दिन में 10 से 12। मतलब दिन में 120 रुपए। 120 रुपए का खर्चा। 120 सिगरेट का, और 60-70 रुपए तानसेन का। तानसेन क्या है? ये गुटखा है गुरुजी। गुटखा भी खाते हो? हाँ गुरुजी। और एक आदत मेरे अंदर गुरुजी एक और है जो बहुत सालों से नहीं छूट रही गुरुजी। ये जो क्रिकेट में मैच होते हैं उसमें मैं सट्टा लगाता हूँ, ये छूट नहीं रहा मेरे। ना जीते? हाँ गुरुजी। जीते सट्टा में कि हारे? गुरुजी अभी सुबह 10,000 जीता था। अच्छा, रुको जरा। हारे कितना? अभी सुबह से हारा नहीं हूँ, लेकिन पहले 2-3 लाख रुपए हार चुका हूँ।
तो अब आप मत खेलो ना भाई साहब। गुरुजी ये मेरे दोस्त लोग आए हैं, यही मेरे को बर्बाद करते हैं। ये कौन दोस्त हैं? ये तो ये सिगरेट पिलाते हैं? ये बड़े वाले भैया ना, ये मेरे मुंह में सिगरेट लगा देते हैं। तो ये दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? ये दुश्मन जैसे दोस्त हैं। तो दूर हो जाओ इनसे। दूर हो ही नहीं सकता गुरुजी, घर में सोता रहता हूँ, आके उठा के ले जाते हैं। और मम्मी के सामने इतने अच्छे बनते हैं कि मम्मी मेरे पे ज्यादा इनका विश्वास करती है। अब बताइए गुरुजी, मैं फंस चुका हूँ पूरी तरह। अब ये वीडियो सुन के तुम्हारी मम्मी बिल्कुल विश्वास ना करेगी तुम्हारे दोस्तों पे। हाँ, ये इसीलिए गुरुजी मैं माइक लेके आया हूँ, पकड़ने आया हूँ जल्दी से। तो ये बताओ, सिगरेट पीना गलत है? जी गलत है, लेकिन दुकानदार कहते हैं कि पियो कुछ नहीं होगा। तो दुकानदार को तो बेचना है। दुकानदार को बेचना। और गुरुजी जिस दिन से जीएसटी लग गई है तो 10 की जगह 12 रुपए की हो गई है। तो कब से लगे जीएसटी? हाँ, जीएसटी सिगरेट में लग गई है 40%, लेकिन दुकानदार पहले से 12 की बेचने लगे हैं। अरे तो अच्छा है ना, तुम कम पियो, अब ना पियो, ना के बराबर छोड़ दो धीरे धीरे। गुरुजी ये ऑपरेशन करवाने का सही टाइम है मेरे लिए या नहीं? अरे भाई, सिगरेट पियोगे और ऑपरेशन करा भी लोगे तो स्वस्थ थोड़ी होगे। क्यों मौत को मुंह पे, मौत को निमंत्रण दे रहे हो? क्यों बुला रहे हो मौत को? वो दुकानदार गुरुजी ये बोलता है कि धुआं अंदर मत लो, बाहर फेंक दो, उससे कुछ नहीं होगा। तो ऐसा करो कि उस दुकानदार जो तुम्हें ऐसी सलाह दे रहा है उसी के अंदर सारा धुआं ठूसो। एक बार गुरुजी मैं उसके दुकान से सिगरेट पिया और थोड़ी देर बाद मेरी बहस हो गई। मेरे पापा आए तो बता दिया कि ये सिगरेट पीता है। ठीक तो किया उसने, और अगले दिन फिर दे रहा था। यही नहीं, अभी और सुनिए। शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई। पत्नी कहाँ है? पत्नी अपने घर में, मतलब मेरे घर में। प्रेम से रहती है कि नहीं, वो नहीं बोलती? नहीं, वो लव मैरिज हुई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो वो सिगरेट पीती है, तैयार है आपके साथ रहने को? नहीं, सिगरेट नहीं पीता उसके सामने। अच्छा, उसके सामने क्यों नहीं पीते? उसके सामने इसलिए नहीं पीता क्योंकि होम मिनिस्टर इज होम मिनिस्टर। तो आप सिगरेट पीते रहोगे हमेशा, छोड़ोगे? अब मैं गुरुजी कोशिश ये करूंगा कि आज से यहाँ जा रहा हूँ तो दिन की 5 हो जाएं। शाबाश बेटा। ठीक है, दिन की 5 कर लेना, फिर उसको छोड़ देना। हाँ, उसको छोड़ दूंगा और गुरुजी। गुटखा तो गुरुजी अभी भी खा रखा हूँ। तो ये बताओ, गुटखा खाने से कैंसर होता है कि नहीं? तम्बाकू वाला नहीं खाता, बिना तम्बाकू का खाता हूँ। अरे है तो गुटखा। वो यही तो कहते हैं, अक्षय कुमार कहता है दाने दाने में केसर का स्वाद। अब बताइए मैं केसर खाऊं कि गुटखा खाऊं? केसर खाओ, गुटखा क्यों खाना? केसर खरीद नहीं सकता ना गुरुजी, महंगा बहुत है। अरे तो एक बार खरीद लो, 2-3 महीने तक खाना, वही तो हिसाब होगा। गुटखा कितने का आता है? अब गुरुजी गुटखा 5 का आता है, केसर 5000 का आता है। कहाँ 5000 की आएगी? 5000 का इतना सा आता है गुरुजी। है 300-400 का आ जाता है छोटी डिब्बी में। 250 रुपए का 1 ग्राम गुरुजी। हाँ, तो 1 ग्राम 1 महीने के लिए बहुत है। 1 ग्राम एक बार में खत्म हो जाएगा गुरुजी। वो तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा, गुटखे से तो बढ़िया ही है। जी गुरुजी, जी गुरुजी। तो राधे राधे गुरुजी। अब नहीं खाना। गुरुजी मेरा पढ़ने का मन तो बहुत करता है, लेकिन मेरी पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। मैं क्या करूं कि मेरा पढ़ाई में मन लगे? अच्छा, भूख बहुत लगी है पर खाने का मन नहीं। अब बताओ, इसका समाधान आप दो। नहीं पता। नहीं भाई, भूख लगी है तो क्या करना पड़ेगा? खाना खाना पड़ेगा। हाँ, ऐसे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा। क्या करोगी? पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। हाँ, नहीं। और गुरुजी मेरा भाई मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता है। मतलब कि ऐसे मैं बैठी हुई तो मुझे मार मार के बार बार जाएगा, तो मैं क्या करूं? अच्छा, हमको सिखा रही है। क्यों मारते हो बहन को? अरे बड़े बहुत परेशान करती है, मम्मी को भी परेशान करती है, मारना पड़ता है। बताओ बताओ। ये गुड़गुड़े बाबा। मतलब कि अरे गुरुजी पढ़ती नहीं है, एकदम घर में सोया करती है। सोती रहती है? हाँ गुरुजी। और अभी तो रुको। मम्मी किसे बोलते हैं? माँ को। माँ को नहीं, मम्मी मतलब मरी हुई मम्मी। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मैया या माँ, क्या बोलना सही क्या है? माँ। मम्मी का अर्थ क्या होता है? मरी हुई। हाँ, तो आपकी माँ जिंदा है कि मरी है? जिंदा है। तो काहे मारे डाल रहे हो? जो तो टीलर पिक्चर बाकी है। ये माँ है मेरी। हाँ माँ। अब मैया बोलना। और पिताजी को क्या बोलते हो? पापा। पापा। पापी। पापा। पापा। ये फंस गया। पापा का अर्थ होता है पापी। पापा मीन्स पापी। तो आप अपने बाप को काहे गाली देते हो? पापी कहीं का। पिता। पिताजी बोला करो, बाबूजी बोला करो। सबसे सही क्या है? पिताजी। सही पकड़े हैं। मैया जी, पिताजी। माँ पिताजी। हाँ, पापा का मतलब क्या हुआ?
पापी। हाँ, और मम्मी का मरी हुई। हाँ, यही बात आप दोस्तों को शेयर करना। ये माँ है मेरी गुरु। बात कराओ चलो। गुरुजी, क्या महिलाएं शंख बजा सकती हैं? यू आर अ गुड क्वेश्चन। आपको बजाना है? मैं बजा देती हूँ, इसीलिए पूछ रही हूँ। तो शंख आपके रिश्ते में क्या लगा? हमको नहीं पता। आप लक्ष्मी हो के नहीं? जी। और लक्ष्मी के भैया हैं शंख। जी। तो शंख आपके रिश्ते में क्या लगे? भाई। तो भाई को क्यों बजाना है? नहीं बजाते नहीं, सब मना करते, लेकिन जब घर पे कोई नहीं रहता तो कभी कभी बजा देते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, भाई है आपका, जैसे चाहो उसके साथ व्यवहार करो। छोटा भाई है। सिस्टम पार देंगे। पूर्व जन्म की कुछ घटनाएं हमको याद आई, जो इस जन्म में हमको मिले वही सब हमारे पूर्व जन्म के दोषी पाए गए। क्या किए रहे हो आप? मतलब उन्हीं ने हमारे साथ गलत किया, उन्हीं ने हमको मारा, उन्हीं ने हमको गड्ढे में काट दिया। तो अब उन्हीं लोगों के बीच में हम कैसे रहें? और वो भी मतलब पूरे समय मुझे मारने के लिए षड्यंत्र रचते रहते हैं। कौन? जो उनके परिवार के लोग हैं। पति के परिवार के? हाँ। क्यों? ये उनको पता चल गया कि जिसको हमने मारा था ये हमारे इस जन्म में जी हमारे घर की बहू बन के आ गई। असंभव! असंभव! आपको पिछला जन्म याद आ गया? हाँ। क्यों मारा था? सुंदर स्त्री को देख के सब गलत करके मार दिया था कि किसी को पता ना लगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। रेप करके मारा था। कितने लोग थे? कम से कम जैसे अभी राजस्थान में घटना घटी एक बच्ची के साथ, ऐसी 25 लोग करीब थे। अरे देवा! और मैं मरी भी नहीं थी, मेरे पीछे सिर पे वार किया गया और मुझे जिंदा ही दफना दिया गया था। मेरी आत्मा 3 दिन बाद मुक्त हुई। उन बलात्कारियों को पकड़वाओ, भले रिश्तेदार हैं, उनको जेल में जाना चाहिए। सही बात है, सही बात है। वो जन्म जो है वो फिर से हुआ है। अच्छा, उनका भी जन्म बदल गया। हाँ। तब उनका जन्म तो बदल गया, तो वो भी मर के आपके पास आ गए। सब आ गए। ये गड़बड़ है बाबा। मेरी शादी भी वहीं हो गई। वो तो नहीं थे उस केस में आपके साथ पिछले जन्म? वो तो मुझसे उस जन्म में प्रेम करते थे, इसलिए इस जन्म में मुझसे शादी की उनने। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अच्छा, वो आपके पिछले जन्म के प्रेमी थे? प्रेमी नहीं थे, बस पसंद करते थे। तो प्रेमी तो हो गए, पसंद कर मैं तो नहीं करती थी ना। तो काहे नहीं करती थी? आपकी गलती। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मेरी शादी किसी और से होनी थी पिछले जन्म में। हाँ। हो नहीं पाई थी? नहीं। अच्छा। हमारे भाई, हमारे माता पिता हमको जंगलों में ढूंढते रहे। कोई कहता मगरमच्छ ने खा लिया, कोई कहता, हम वहीं खड़े रहते थे। अच्छा, इट्स अ सीक्रेट। मतलब जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो तो नहीं भटक रहा था। हाँ, हम वहीं भटकते रहे। सूक्ष्म शरीर भटकता है, ये बात सही है। आप सबको देख सकते हैं पर आपको कोई नहीं देख सकता। हाँ, ये सत्य है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो कितने समय तक भटकी फिर आपकी आत्मा? 3 दिन? नहीं, मैं वहाँ पे पूरे 1.5 साल थी उन लोगों के बीच में। 1.5 साल बाद आप कहाँ गई? मैं निकल गई थी जहाँ मैं रहती थी पहले से। कहाँ रहती थी आप? प्रभु हर चीज नहीं बता सकती। जरा सोचिए कि इन सबको अपना अपना पिछला जन्म याद आ जाए तो घर वाले दुश्मन लगने लग जाएंगे। बिल्कुल। यदि आपको पिछला जन्म याद ना आता तो आप भी खुश थी? बात तो सही है। हाँ, थोड़ा थोड़ा मानना पड़ेगा। इसलिए ईश्वर ने किसी का पिछला जन्म याद, ईश्वर जो करते हैं सही करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भैया, मेरी शादी को 16-17 साल हो गए। मैं मथुरा का बेटा हूँ। वृंदावन में मेरी शादी हुई। बहुत बहुत स्वागत है आपका। 12 साल तक मेरी शादी खूब अच्छी चली। 12 साल के बाद में मुझे ऐसा लगा कि मेरी घरवाली को अपने मायके में जाना चाहिए। फिर मेरे ससुराल वालों ने ऐसी कौन सी घुट्टी पिला दी मेरी घरवाली को 5-6 साल से, जो मेरे संग में काहे रोए। बेटा मेरे संग में है, बेटियां मेरी ले गई है।
तो आपने अपनी पत्नी से बात की, क्या दिक्कत है वो बताएंगी ना पत्नी? दिक्कत ये है वो अपने बाप की गरीबी ना देख रही। अच्छा भाई मेरी गरीबी से परेशानी है। ये गड़बड़ है बाबा। 5 साल से अलग हो? हाँ 6 साल है। कहीं रास्ता में चलते फिरते वृंदावन में मिल जावे मुझे, पर बात ना करे मुझे। यही नहीं, अभी और सुनिए। दूसरी लोग ये देखे वो बात करेंगे तो फिर चांटे पड़ेंगे, थप्पड़ पड़ेंगे। दूसरे की लुगाई क्यों, तुम्हारी तो है वो। अरे मेरी तो है वो स्टार डम्बा को चालू है वो, फिर मैं क्या करूंगा वो तो पटना पड़ जाएगा। आप समझो यह चीज है, अगर सामने वाले को ये लगा कि मैं तो अपने हक से बात करूंगा, तो सबसे बताओ कि भाई मेरी घरवाली है ये। सही बात है, सही बात है। मेरी घरवाली है। हाँ, मैं हक से बात कर रहा हूं। सबसे बता के बात करो कि भाई ये रॉन्ग नंबर नहीं है, राइट नंबर है। राइट नंबर है मेरे। एक बार आप जाओ, पत्नी को सॉरी कहो। सॉरी बोल दूंगा, पत्नी के पाम भी छीलूंगा। पाने मेरे कई बार पाम छीए तो एक बार बाकी पाम में छीलूंगा। सही है, कोई दिक्कत ना है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। लेकिन एक बार सास ससुर ने क्या समझाऊं।